अगर आप हमेशा यंग बने रहना चाहते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं, निरोगी बने रहना चाहते हैं, तो अंकुरित अनाज लीजिए। मैं भी लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लाखों लोगों की ये मैंने देखा है, जो भी मेरे पास आए हैं आज तक, उनसे भी मैंने पूछा कि आपको कैसे लगता है, तो उन्होंने भी एक ही बात कही, एक स्वर में कही, वो कोई शक शुबा नहीं है कि अनकुक्ड फूड लीजिए, जैसे चना, गेहूं, मूंग, मोठ, मेथी, सूर्यमुखी, इन चीजों को आप भिगो दीजिए पानी में और रात भर भिगा रहने दीजिए। दूसरे दिन गीले कपड़े में रख दीजिए, तीसरे दिन थोड़ा खुला छींटे मारते रहिए। आप देखेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा अंकुरित होने लगता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो आप सब्जियां भी लाते हैं बाजार में, कब टूटी, कब मंडी में गई, मेन मंडी में, फिर आपकी लोकल सब्जी मार्केट में आई, फिर आप घर में लाए, फ्रिज में रखा, इतने में ही सब्जी का और फलों का जो तत्व है वो काफी सारे तत्व नष्ट होने लगते हैं। उसके बाद अग्नि पे चढ़ाने पे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत है। भगवान तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा लिया करें अंकुरित अनाज, आदत है नहीं, कहीं ज्यादा ले लेंगे और बीमार हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लीजिए, आप देखेंगे कभी आप बूढ़े नहीं होंगे, बहुत सारी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। कभी कभी गेहूं के ज्वारे का रस भी लीजिए, गेहूं को उगा दीजिए गमले में घर में ही, जब इतना बड़ा घास हो जाए 6 इंच का, उसको जड़ को हटा दीजिए, उस घास को धो के अच्छे से मिक्सी में हफ्ते में अगर 2-3 बार भी ले लें खाली पेट, तो आप देखेंगे आपके घर में कोई कैंसर से मरेगा नहीं, पीड़ित नहीं होगा। इतने लाभ है। ये जो गोभी के बारे में लोग कहते हैं गैस बनती है, ब्रोकोली वगैरह है, मैंने काफी जगह जहाँ जहाँ मेडिकल रिसर्च हुई है इसके ऊपर, बहुत सारे वर्ल्ड में हो रही है नित्य प्रति, वहां पाया गया कि इनसे भी कैंसर से आप बच सकते हैं। ब्रोकोली है जो हरा सा गोभी होता है, इसको आप माइक्रोवेव में कर लीजिए, हल्का सा लीजिए। गार्लिक है, लहसुन है, थोड़ा थोड़ा लीजिए, आर्थराइटिस नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, डायबिटीज नहीं होती, गैस नहीं होती, बहुत गुण है। हालांकि इससे दुर्गंध बहुत आती है, योग में इसको वर्जित कहा गया, तामसिक भोजन है प्याज वगैरह, लेकिन प्याज के बड़े गुण है, बहुत ज्यादा गुण है। अदरक में बहुत गुण है, आप लेके देखिए। मेथी के बहुत फायदे, मेथी का पानी पीने वाले को जोड़ों में दर्द नहीं होता, डायबिटीज में बहुत लाभ मिलता है। यानी छोटी छोटी बातें हम लोग टेलीविजन पे बताते आ रहे हैं। नॉलेज 4 तरीके से होती है। सबसे पहले वहनी सार या अग्नि सार, ऊपर जाते हुए श्वास भरें, नीचे आए, छोड़ें, हाथों को जंघाओं के ऊपर रखें और खाली पेट करें। खाने के पहले करें, जो भी करें, खाना खाने के बाद नहीं करना। सुबह सुबह लैट्रिन वगैरह होने के बाद करना चाहिए। आप पेट को अंदर दबा के रखो, इसको कहते हैं उद्यान बंद, खींच के रखो अंदर। उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। यह नॉर्नीज हैं, गुर्दे हैं, उनकी जो क्रियाशीलता है उसको भी जो है काफी गतिशीलता प्रदान करता है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला है वहनी सार, उसके बाद थोड़ा आपने ये उद्यान बंद में थोड़ी देर रोकने का अभ्यास करें। दूसरा भाग है इसका मध्यम नौली, श्वास ऊपर जाएंगे, भरेंगे, नीचे आएंगे, छोड़ेंगे और मध्यम नौली करेंगे, यानी दोनों नलों को आगे को बढ़ाइए, जबकि पेट आपका पीछे रहना चाहिए। इसको बार बार बाहर निकालिए और अंदर ले जाइए। अब वाम नौली और दक्षिण नौली करेंगे, बाएं दाएं, हाथों को भी चलाइए, कोशिश कीजिए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों को ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आकर उसको पूरी तरीके से व्हर्लपूल की तरह घुमा दीजिए, चक्की की तरह। जैसे चक्की में कुछ भी डालिए पिसकर एकदम बारीक आटा हो जाता है, पाउडर हो जाता है, ऐसे ही नौली कर्म करने से आपका सभी खाया पिया लगती, इसमें 10-15 मिनट लगाइए, बड़ा हुआ पेट हमेशा के लिए खत्म। डायबिटीज में लाभ, आपको श्वास रोग हो उसमें भी आपको ये लाभ दे सकता है।
एक और आसन है जी, आपको एक नया चीज देना चाहता हूं मैं। आई होप यू विल एंजॉय इट, बेनिफिशियल। एक पांव आगे बढ़ाइए। जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है वो इसको अवॉइड करें, अदरवाइज आई थिंक यू कैन टेक अप द रिस्क। स्प्रेड योर फुट फॉरवर्ड। मानो ऐसे आप गए, काफी फैला लीजिए, घुटना मोड़ लीजिए और ये घुटना भी नीचे लगा लीजिए। अब ये अगर लेफ्ट फुट है तो राइट हैंड इज ऑन द फ्लोर, राइट हैंड इज ऑन द फ्लोर। अब ये बाजू ऊपर कर दीजिए, दूसरा वाला बाजू ऊपर, और देखिएगा ऊपर, ऊपर देखिएगा। ज्यादा तनाव नहीं देना नेक पे, लेकिन देखिएगा जरूर थोड़ा ऊपर। प्लीज कम बैक टू द फ्लोर एंड चेंज योर लेग्स एंड आर्म्स। वापस आ जाइए और टांगों और बाहों को बदल के दूसरी ओर भी कर लीजिए। ये बहुत अच्छा है जी, हिप्स और थाइस को पतला करता है। अब कई लोग बड़ा ही गलत कर रहे हैं, घुटना नीचे रखा हुआ है, पांव रखिए और अगर लेफ्ट फुट है तो राइट फुट सामने लाइए। अपोजिट हैंड इज इन फ्रंट ऑफ द फुट, अपोजिट हैंड इज इन फ्रंट ऑफ द फुट। अगर लेफ्ट फुट नीचे है तो राइट हैंड इज इन फ्रंट, और तनाव नहीं चाहिए गर्दन में। ये बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है जी आपके लिए, खासतौर पे जिनकी हिप्स और थाइस भारी है, वेस्ट लाइन मोटी है, बाहें मोटी है, ऐसे लोग इसको जरूर किया करें। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है, बैक में बहुत तकलीफ है, दे शुड अवॉइड इट। Hi, my name is Divya and my mother-in-law name is Vimla Chawla. We stay in Dwarka and she had a problem since 4 to 5 years of spine and knees. She was not able to walk properly and we went to various hospitals, big hospitals, specialized doctors. They gave her medicines and all, but they didn't told any for exercise. So we brought them here through Lalji Maharaj in R.K. Puram Ashram, and she got a very good relief over there, and today we are going to pick her up, and for 5 days they told them about yoga and Kativasti, and also they gave a lot of massages to her, and a lot of exercises are also there. A very nice gym is also there, and now she is 50% all right. So now I think that this is the correct time wherein she could improve herself. And one more thing I would like to add, that before coming here she was not able to walk properly. She used to take the care of me or my husband, and then she used to hold our hand and then she used to walk. But after 5 days only she is able to walk very properly, and she is not taking any support from us or any walls or any supporting thing. मेरा नाम मिसिस एस के राठौर है। मैं यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ। तकरीबन 20 साल से मेरे को सीने में प्रॉब्लम थी, जो मैंने सारे ही हॉस्पिटल छान लिए, लेकिन किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आया। मैं मूलचंद में भी 1 हफ्ते के लिए एडमिट हुई, वहाँ एडमिट रही, मेरा कोई ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुआ और वो प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। मैंने नूरानी का इलाज भी करवाया, वहाँ हॉली फैमिली में भी करवाया और हॉस्पिटल बत्रा में भी दिखाया, मैंने गीतांजलि में दिखाया, लेकिन मुझे आज तक किसी के कोई फायदा नहीं मिला। और यहाँ गुरुजी का मैंने टीवी के माध्यम से मुझे मालूम हुआ तो मैं यहाँ आई। 1 हफ्ते का शिविर था, उसमें मेरा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन मुझे 2 दिन में ही ठीक हो गई। ये R.K. पुरम में जो लालजी महाराज का बहुत बड़ा योग केंद्र है, मैंने वहाँ से किया। 1 हफ्ते की थेरेपी दी मुझे और उससे मुझे बहुत आराम मिला। अब मुझे 1 साल हो गया, मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ, कहीं दूसरी जगह जाती भी नहीं हूँ। 1 साल के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी मुझे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि जो ये प्रोग्राम देखते हैं, जिनको ऐसी कोई तकलीफ है, वो यहाँ जरूर आए और अपनी तकलीफ दूर करें। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6